तो राम राम सभी को। आज है संडे और सुबह के बज गए 7:30। हमें जाना है खेत में क्योंकि संडे का फ़ायदा तो हमें उठाना ही है। तो मैं बांध के चुन्नी और हो गई हूँ रेडी और मैं आ गई हूँ खेत में। खेत में आके मैंने की कमरे की सफाई, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ तो मेरा ये पहला काम ही होता है कि कमरे की साफ़ सफाई करके और या जो भी वेस्ट कागज़ वगैरह होंगे वो सारा कुछ जलाना, यानी ये साफ़ सफाई करने का काम लगभग मेरा ही होता है। मैंने सारी ईंटें जो पड़ी थी बिखरी हुई वो रखी है एक जगह, और जितना भी कचरा था कागज़ वगैरह, क्योंकि स्प्रे वगैरह करते हैं तो उनके रैपर वगैरह हो जाते हैं, तो वो मैंने एक साइड इकट्ठा कर दिया और सारी ईंटें एक साइड, क्योंकि इस मौसम में सांप है, बिच्छू है, ऐसे जो जीव है वो निकल जाते हैं। तो अगर साफ़ सफाई हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सारी जो ईंटें थी वो एक साइड लगा दी है, और उसके बाद जो जितना भी कचरा था उसको जला दिया। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं ये हौद की साफ़ सफाई, क्योंकि इनको ये वहम ही रहता है, इनको भी थोड़े थोड़े दिनों बाद रहता है कि हौद को धो दिया जाए ताकि कोई पशु अगर पानी पिए तो अच्छा रहे। और पूरी जो ये हौद थी खाली कर दी थी, लेकिन लास्ट में पता नहीं ये पाइप ऊंची होने की वजह से है ना, पानी सारा निकल नहीं पाता। तो ये एक मेरे हस्बैंड का कमीज पड़ा था वहाँ खेत में ही, तो उससे हमने ये तरकीब लगा के खाली कर दी थी। उसके बाद पाइप जो है वो मोटर लगा के पाइप से हौद को भरने के लिए रख दिया है। उसके बाद हमने भी बोतल भर ली पानी की, और हम जाएंगे अब जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करने के लिए। दराती ले ली है और हम चल पड़े हैं अपने मिशन पर। हमें निकालना है घास। इस धान में जो ऊपर ऊपर घास दिख रहा है उसको निकालना है, लेकिन धान जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं तो ये घास निकालना मुश्किल लगा। ये मैं इस साइड आ गई हूँ, क्योंकि हमारे जो है ना वो खेत के बीच में से ये नाली है, एक इधर है टुकड़ा खेत का और एक दूसरी साइड। मेरे हस्बैंड भी स्कूटी लेके उसी साइड आ जाएंगे, क्योंकि स्कूटी जो है वो दूर खड़ी थी। और मैंने यहाँ एक सीन कैमरे में कैद किया। यहाँ चिड़िया बैठी थी बहुत सारी, और है ना तार पे इतनी अच्छी लग रही थी बैठी हुई वो, तो मैंने उस क्लिप को भी ऐड कर दिया। उसके बाद हमने काट लिया है उसमें से घास, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये तो लंबा टाइम लगेगा, इसको धीरे धीरे निकालेंगे। और उसके बाद हम पहुंच गए दूसरा काम करने के लिए, क्योंकि ये मुझे भेज दिया था कि तू देख के आ भाग के कि इसमें पानी जो टंकी है हौद है वो भरी है या नहीं है। तो मैंने देखा कि वो अभी आधी ही हुई है और मैंने पानी पिया, और फिर से मैं वहीं आ गई हूँ, क्योंकि हमें अभी तो थोड़ी देर और काम करना है। आज गर्मी बहुत है, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो नाली है उसके दोनों साइड का घास जो है वो हटाना है। तो मैं बैठ के तो घास नहीं काट सकी, इसलिए मैं नाली के अंदर हूँ, और अंदर से ही मैं खड़ी खड़ी इस घास को काटने लग गई थी। तो यूँ है कि अगर दो जने अगर काम कर रहे हैं तो जल्दी हो जाता है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि बाहर की बजाय तू अंदर खेत की साइड होके काट, जल्दी कटेगा। तो मैं बाहर निकल के नाली से, और मैंने ये जो पूरी एक साइड की नाली थी उसको साफ़ किया, और ये सारा का सारा जो कचरा है वो हम जो कटा हुआ घास है ये सारा का सारा हमने काट दिया है, और इसको फिर डाला हमने नहर के साइड खड्डों में। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला था कि आप मेरी क्लिप बनाओ, इनसे बनी नहीं, तो मैंने कहा पहले आप डाल के आओ फिर मैं बनाती हूँ। उसके बाद मैंने जो साफ घास काटा था हम दोनों ने धान में से, वो मैंने स्कूटी पे रख दिया है, क्योंकि ये गौशाला में डाल देंगे, गायें खा लेगी। तो मैं फिर वापस आके लगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि थोड़ी देर काम और है, तो मुझे लगा मैं अब क्या करूं, तो मैंने वहीं पास में ही दूसरी साइड किले में लग गई थी, और तभी
मेरे हस्बैंड ने कहा कि टंकी फिर से देख क्या होद भरी है क्या, तो होद भर चुकी थी। मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया, हाथ पैर धोए, पैर तो नहीं धोए, हाथ और धो लिए थे मैंने। और पानी पी के मैं कमरे में जो खाट थी, जो पलंग बोलते हैं जिसको, उसको अंदर कर दिया था और जो मोटर चला रखी थी उसको भी बंद कर दिया, पसीना पोंछ लिया। तभी मेरे हस्बैंड आए कि अब लाइट आने वाली है और यहाँ तार स्पार्क खोया हुआ है तो उस तार को ठीक कर देता हूँ। और फिर हम आ गए थे घर और हमने पहले डाला गौशाला में ये हरा गायों के लिए, क्योंकि देखो गाय जो है वो बेचारी धूप में कई बार बैठी रहती है और हरा घास देख करके सारी की सारी गायें एक साथ ही आ गई। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे थोड़ा है घास, इतनी गायों में क्या इनको मतलब मिलेगा। मैंने कहा इस बहाने ये खड़ी होके एक बार खड़ी हो जाएगी घास खाने के लिए तो फिर ये शेड के नीचे छाया में ज़रूर चली जाएगी। तो तभी हरे की ट्राली भर के एक और आ गई थी, जो अंदर गायों के लिए जो दूध देने वाली गाय हैं उनको हरा डालते हैं ना, तो उनकी एक ट्राली आ गई थी और वो लेके आए थे मक्की। तो ये जो है वो हमें मक्की दे गए थे 6-7। देखो गायों का पुण्य हमें साथ साथ ही मिल गया। और घर आके हमने धोए हाथ पैर और कुछ कपड़े वगैरह झाड़ लिए थे, क्योंकि खेत में बहुत मिट्टी मिट्टी हो गई थी, पूरा पसीना। और मैंने हाथ पैर मुंह धो के और रसोई में आई तो देखा कि रोटियां तो सलोनी ने बना ली थी लेकिन सब्जी कम थी। तो मैंने बनाई चटनी, हरी मिर्च और लहसुन डाल के मैंने चटनी बना ली थी, लाल मिर्च भी थी साथ में। और उसके बाद मैंने बनाई बनाना की चटनी, ताकि 2-3 वैरायटी हो जाए। बनाना की चटनी भी अच्छी लगती है। तो हमने बनाना की चटनी और सब्जी थी, कुछ लाल मिर्च भी थी और उसके बाद पुदीने की चटनी और साथ में ठंडी ठंडी लस्सी। और हम बैठ गए नीचे ही और बड़ी मस्ती के साथ हमने मतलब खाना इंजॉय किया। उसके बाद मैंने किए बर्तन साफ़ और देसी तरीके से खाना खाने के बाद जो सुकून मिला ना वो सच में अलग ही लेवल का था। सारे बर्तन साफ़ करने के बाद मैं नहा ली हूँ और नहा के मैंने ये वाला सूट पहना है, सिर भी धोया है। और मेरे हस्बैंड चले गए हैं वापस खेत में, क्योंकि लाइट आ गई है तो उनको समरसी चलाना है। मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। और उसके बाद मैंने जो सूट पहना हुआ था वो मैंने धो दिया है, क्योंकि अगर शाम को फिर से खेत में जाना पड़ा तो वही सूट पहन लेंगे, क्योंकि खेत के कपड़े जो होते हैं वो उस पर दाग लगे बिना नहीं रहते हैं। और सारे कपड़े फिर ख़राब करने का क्या फ़ायदा। हम तो अगर जाते भी हैं खेत में तो सुबह शाम ही जाते हैं और मेरी बारी तो बड़ी लेट आती है, हफ्ते में एक बार। तभी आ गई थी हमारी गुड़िया, जिसको हमने थोड़ी देर खिलाया। और तभी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे घर और वो बोले कि मेरी भी ड्रेस धो के सुखा दे, क्योंकि ये तो जाते रहते हैं, ये तो दिन में दोनों टाइम खेत में जाते हैं, सुबह भी शाम को भी। और आजकल गर्मी है तो सेम कपड़े दोबारा डालने का मन नहीं होता, तो पानी में से अगर निकल जाए तो कपड़े ठीक हो जाते हैं। और तभी मैंने ले आराम करते हुए 1-2 पिक। तो मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बाय बाय।